जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे पिछला जो हमारा टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट के सॉल्यूशन को लेकर पहुँचे हुए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग जो सैटरडे को वीकली टेस्ट लेते हैं उसी का टेस्ट संख्या 15 का सॉल्यूशन आज आपके बीच में पहुंच रहा है। दोस्तों हमने जो टेस्ट लिया था उसका पहला क्वेश्चन आपके बीच में लेकर पहुंच रहे हैं। वो क्वेश्चन जो है दोस्तों कि यह है कि पहला जो क्वेश्चन है उसका वो है आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन संख्या है वो कह रहा है अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। दोस्तों भारत के एक एयरपोर्ट का नाम बदला गया है और उस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। वह एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि चंडीगढ़ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भगत सिंह पंजाब राज्य से जुड़े हुए क्रांतिकारी रहे थे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कृषि में क्रांतिकारी बदलाव के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों मैं बता दूं कि ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसा शुद्ध और ट्रांसपेरेंट तकनीकी आई हुई है जो लगभग 1000 बार जो इसके गलतियों को यह पाट देता है, गलतियों को नहीं होने देता है और कई पार्ट में इसके गुप्त टेक्निक को अपनाते हुए और इसको हाईली गति देकर इस पर काम करने की एक प्रयास चल रही है। नई टेक्नोलॉजी है, उसको अपनाने का भारत में सबसे पहला कोई राज्य काम किया है तो झारखंड राज्य है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा नाइट सफारी पार्क प्रारंभ किया गया है को मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों इसमें मंजूरी का सेंस है, मंजूरी प्रदान की गई है और कौन सा राज्य सरकार है जो ऐसा किया है तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने नाइट सफारी पार्क प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा दोस्तों कि नाइट सफारी पार्क वह पार्क होता है जब रात्रि में रात्रिचर खासकर जानवरों को देखने की सुविधा चंद्रमा के प्रकाश में, आर्टिफिशियल चंद्रमा के प्रकाश में अवेलेबल कराई जाती है तो ऐसी फैसिलिटी को नाइट सफारी पार्क की संज्ञा दी जाती है और ऐसा मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं चौथा, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है और दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश बना है। दोस्तों स्टील उत्पादन में दुनिया की बादशाहत के रूप में चीन को जाना जाता है, लेकिन दूसरा स्थिति लगातार मेंटेन करने का कार्य भारत की तरफ से किया जा रहा है और दुनिया में स्टील उत्पादन के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत का स्थान देखा गया है। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य सामान्यतः अर्थशास्त्री ग्रुप के लोग होते हैं और नीति आयोग में कई वर्ग है, जिस वर्गों में सदस्यों को शामिल किया गया है तो उसी वर्ग में एक पूर्णकालिक सदस्य है जिसमें डॉक्टर अरविंद बिरमानी को शामिल किया गया है और डी ऑप्शन सही है, मतलब पांचवे का डी सही है। छठवां देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह कार्लोस सौरा को प्रदान किया गया है, अर्थात बी नामक ऑप्शन सही है और सत्यजीत रे साहब एक फिल्मी दुनिया के हस्ती माने जाते हैं। कार्लोस सौरा को इस बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला और सातवां देखते हैं दोस्तों, सातवां हमारा है, सातवां क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे और इस पर बहुत नज़र आपकी होनी चाहिए। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया है और ऐसा अधिनियम लागू करने वाला भारत का जो राज्य हुआ है वो एमपी हुआ है, अर्थात डी नंबर का क्वेश्चन सही है। ऐसा आपको भी मालूम होगा कि अनुसूचित जातियों की संख्या अगर देखा जाए
कि सबसे अधिक संख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश एक बड़ा अनुसूचित जाति वाला प्रदेश है और उसने ही ऐसा कार्य किया है जिसका हम लोग पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम के रूप में जान रहे हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा कहाँ पे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। दोस्तों प्रोस्पेरिटी का अनावरण हम आपको पढ़ाए थे करंट अफेयर्स में, और ये बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गेट पर इस स्टैचू की स्थापना की गई है। ये केपे गोंडा की स्टैचू है जो एक बड़े निर्माणकर्ता माने जाते हैं। इनका कर्नाटक में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के एक स्टैचू को बेंगलुरु एयरपोर्ट के गेट पर स्थापित किया गया है। कर्नाटक और बेंगलुरु राज्य सही है। 8वें का सी सही है। 9वें का दोस्तों देखते हैं, किस राज्य ने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया है। दोस्तों यह विधेयक पारित किया गया है, राज्य के द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं अभी मिली है। फिलहाल यह राज्य किसने किया है, इस विषय पर प्रश्न है तो झारखंड राज्य ने किया है, और आप ए ऑप्शन सही देख पा रहे हैं। दोस्तों अब 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि पहली वंदे भारत ट्रेन जो है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि 10वें क्वेश्चन का जो दक्षिण भारत के संबंध है वह चेन्नई से मैसूर, आप जान सकते हैं कि चेन्नई से मैसूर जो है इसी बीच में पहली दक्षिण भारत में वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। आप सबको मालूम होगा कि वंदे भारत ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। अभी फिलहाल भारत में सबसे तेज गति से सेमीकंडक्टर के माध्यम से ट्रेन जो प्रारंभ हुई है उसमें वंदे भारत ट्रेन है जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने दूसरी बिस्टेक कृषि मंत्रिस्तरीय मेजबानी की है। मतलब मंत्री स्तरीय की मेजबानी की हो और बिस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय मेजबानी किया गया है। तो यह दोस्तों मैं बता दूं कि 11 नंबर का क्वेश्चन है और भारत में किया गया है। इसके बारे में आपको बताया जा चुका था। बिस्टेक में भारत सहित उसके अगल बगल के पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है। इसको भी अगर जानना हो तो हमारे करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल को देखकर आप इसको देख सकते हैं कि उसमें डिटेल फॉर्म में बताया गया है बिस्टेक के सदस्य कौन कौन देश होते हैं, बिस्टेक का गठन कब हुआ था और बिम्स्टेक होता क्या है। दोस्तों 12वां अगर देखा जाए तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 टॉप 100 भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए। मीन्स ये प्रश्न कह रहा है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सन 2023 का जो टॉप रैंकिंग आया है उसमें विश्व के एशिया के 100 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं, तो 7 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। 12वें का एक क्वेश्चन सही है। अब 13वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों 13वां कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। एक कथन को लेकर पूछ रहा है, कह रहा है 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को 2021 में प्रदान किया गया है, पहला है। दूसरा क्या कह रहा है, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को 2022 में प्रदान किया गया है। दोनों क्वेश्चन आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, इसके लिंक पड़े हुए हैं दोस्तों। और करंट अफेयर से संबंधित हम जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सही है, अर्थात ए भी सही है और बी भी सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए नामक ऑप्शन में ए और दोनों को सही बनाया गया है। अर्थात हम 13 का ए क्वेश्चन सही देख पा रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा से संबंधित पिछले 6 वर्षों से राजस्थानी भाषा के ऊपर लिखी गई किताबों को ध्यान में रखते हुए किसी भी लेखक को प्रदान किया जाता है। एक सम्मानित यह पुरस्कार है जो साहित्य जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से शामिल किया जाता है। अगर हम अगला देखते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों यह 14वां क्वेश्चन है। इसमें विधिक सेवा दिवस के रूप में पूछा गया है कि क्या सेंस इसका रहेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा कह रहा है इसकी शुरुआत
1995 में हुई थी। तो दोस्तों इसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में ए नामक क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्योंकि 8 नवंबर नहीं बल्कि 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो यानी कि पहला सही है और दूसरा, पहला गलत है दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन हम देख पा रहे हैं केवल एक सही है और केवल एक सही है। इसलिए ऑप्शन में दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक होने के नाते हम इसको सही ऑप्शन के रूप में नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम जो भी दो ऑप्शन के रूप में सही होगा, अर्थात 1995 वाला मैटर सही है, अगर मैं इसको केवल 2 बना दूं तो ये ऑप्शन सही होगा, अर्थात बी सही होगा। इसके लिए हम सारे बच्चों को अलग से जो है कि नंबर देने का काम करेंगे, क्योंकि ए भी सही हो जा रहा है, बी भी सही हो जा रहा है, किसी को 2 बनाएंगे तो वो सही हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आगे हम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, सॉवरेन ग्रीन पार्क फ्रेमवर्क, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया है और किस बजट में प्रस्तावित है? तो दोस्तों जो लेटेस्ट बजट अभी चल रहा है वह 2022 और 23 का बजट चल रहा है, उसी में इसकी शुरुआत की गई है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। संसद में बजट भाषण के दौरान भी इसका उल्लेख किया गया था। दोस्तों 16वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया है? टेलीमेडिसिन और 18वां शुरू किया गया है दोस्तों, ये भी हम यूट्यूब से संबंधित वीडियो में इसका उल्लेख किए थे और कोचीन में किया गया है। कोची केरल का एक शहर है, बड़ा शहर है, और जो है कि टेलीमेडिसिन को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहा है वो शहर। उसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया है। जैसा कि पता होगा कि वाराणसी को कहीं न कहीं जलमार्ग को लेकर हम एक सेंटर में विकसित कर रहे हैं, और हाल ही में वाराणसी से ही काफ़ी लंबी दूरी तक, दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक नदी जल परिवहन सेवा प्रारंभ की गई है। उसका भी उल्लेख इसी टेस्ट में किया गया है, उसको भी हम आगे बताएंगे। लेकिन 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मैक्सिमम जो प्रारंभ होता है नई दिल्ली में होता है, रामलीला मैदान में होता है। इस बार भी 18वें का ऑप्शन आप देखेंगे तो मैं बता दूं कि आपको 18वें का ऑप्शन जो है दोस्तों, इसमें भी देख लीजिए 18वें का ऑप्शन में आपको नई दिल्ली दे रखा है, और ऑप्शन के हिसाब से डी सही है, 18वें का डी सही है। किसने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है इंग्लैंड है। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इंग्लैंड T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाला देश हुआ है, और इस तरह से ऑप्शन बी सही है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 20वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये 20वें क्वेश्चन का संभावित क्वेश्चन है कि कहाँ पे किया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य को चुना गया है कि उत्तराखंड राज्य में ही नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में किस देश ने टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से वह किस देश की रहने वाली हैं, इस बात का उल्लेख चाहता है ये प्रश्न। तो 21वें का अमेरिका जो है सी नंबर का है, काफ़ी बड़ी ये खिलाड़ी हैं टेनिस जगत की, और सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स दोनों बहनें, और काफ़ी ऊंचाइयों तक अपने स्थान को इन लोगों ने पहुंचाया है टेनिस जगत में। टेनिस जगत को बहुत ऊंचाइयों तक भी इन लोगों ने पहुंचाने पर अपनी भूमिका निभाई है। ये दोनों बहनें अमेरिका से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन 21 का सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन दोस्तों। 22वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों ये पदांग जो है कि कहाँ पे है, पहले इसकी जानना जरूरी है। हालांकि पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित करने वाला जो देश हुआ है वो सिंगापुर हुआ है दोस्तों। मैं बता दूं कि 22वें का
ए सही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जो है कि सिंगापुर के जो है कि दौरे पर जब गए थे आज़ादी से पहले, तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी की वहाँ स्थापना किया था और उसके माध्यम से अंग्रेज़ों का उन्होंने मुकाबला किया था। इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन आपको बता दूं कि भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर सिंगापुर भी एक सम्मान भारत के प्रति दर्शाते हुए पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित करने का कार्य किया है। तो स्थान है सिंगापुर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई पदांग नामक स्थल है। दोस्तों 22वें का ए सही है। और 23वें का देखते हैं। 23वां कहता है दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए। और कथनों पर विचार करते हुए हम देख पा रहे हैं कि भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अगर दोस्तों इसको मानेंगे 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है तो ये 2021 मनाया गया है, क्योंकि हम लोग 2022 में 75 वर्ष पूरे किए हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर आप सेंस लगाकर और थिंक लगाकर देखेंगे तो इस बार के क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन का ए ऑप्शन कहीं न कहीं गलत आपको दिखाई देगा, क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो अगर हम दक्षिण कोरिया की तो जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त अर्थ भारत और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन मनाया जाता है और इसके हिसाब से केवल बी दूसरा सही कर सकते हैं, क्योंकि आप इस बार के हिसाब से 2022 के हिसाब से, हालांकि 2022 का उल्लेख नहीं प्रश्न में किया गया है, फिर भी जो प्रश्न है करंट से रिलेटेड है और 2022 का मैटर ही इसको फुलफिल कर रहा है। इस आधार पे हम केवल बी को ही सही माने हैं और ऑप्शन बी 23 का ऑप्शन बी सही है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। हालांकि मेट्रो यहाँ थोड़ा सा नहीं मेंशन हो पाया है। मेट्रो की शुरुआत की है अंडर वाटर मेट्रो और ऐसा कारनामा पश्चिम बंगाल में किया गया है। हुबली नदी को पार कराने के लिए इस अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत करनी पड़ी है और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए 24 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय पक्षी के रूप में यह जो दिवस मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वह पक्षी प्रेमी सलीम अली के जन्म दिवस को ही ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। सलीम अली महाराष्ट्र से जुड़े हुए एक पक्षी प्रेमी थे जिनके बारे में बहुत लंबा उल्लेख देखने को मिलता है। 25वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पीवी सिंधु द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभारंभ किस नाम से जारी किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए शुभांकर जो है यह किस नाम से जारी किया गया है। इसमें ऑप्शन शेर और शेरनी, मोर और मोरनी, जबकि दोनों में से नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट किस में है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ दो हमको ऑप्शन और दिखाई देता है। एक ऑप्शन है जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन हम देख सकते हैं। एक ऑप्शन है तूफान और तूफानी और दूसरा है सभी सही है। तो सिर्फ और सिर्फ तूफान और तूफानी ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन सी के हिसाब से पीवी सिंधु से जुड़ा हुआ जो 26वां क्वेश्चन है वह ऑप्शन सी के रूप में सही माना जाता है। 27वां देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो इसमें पदाधिकारियों का नाम दिया है। एक तरफ दिया है राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा, उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा, पीएम मोदी जी द्वारा और राजनाथ सिंह जी द्वारा। इसमें राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा ऐसा किया गया है और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा ई कुंभ पोर्टल लॉन्च करते हुए खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर में जो इंजीनियरिंग के इंग्लिश में सिलेबस होते हैं उसको भारत के कई भाषाओं में इस पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले किसी भी भाषा के लड़कों के लिए कोई परेशानी न हो। यह शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पहल है जिसकी ओपनिंग राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा किया गया है। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 28वां क्वेश्चन कह रहा है, किसे आईसीसी दोबारा आईसीसी का, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आईसीसी का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। तो आईसीसी 28वें क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, आईसीसी का अध्यक्ष चुने गए हैं ग्रेग वार्कले। ए ऑप्शन सही है 28वें का। और यह आईसीसी
दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक एसोसिएशन है जो दुनिया भर में क्रिकेट का संचालन करती है, उसी के अध्यक्ष के तौर पर ग्रेग वर्कले को चुना गया है। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाराणसी और किसके बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है। वाराणसी, इसका पहले ही मैं उल्लेख कर रखा था दोस्तों कि वाराणसी से कहाँ पर वह नदी क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, चेन्नई, कोलकाता, रांची और डिब्रूगढ़। तो असम का डिब्रूगढ़ जो है दोस्तों, वहाँ तक यानी वाराणसी से लेकर वहाँ तक इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है और वाराणसी से यह गंगा नदी होते हुए बांग्लादेश में पहुंचेगी और बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्रा नदी के सहारे ये डिब्रूगढ़ असम में पहुंचेगी और इस प्रकार ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 30वां क्वेश्चन कह रहा है जंगली गधों के संरक्षण हेतु रेड़खार कंजर्वेशन घोषित किस राज्य द्वारा किया गया है। रेड़खार कंजर्वेशन किस राज्य द्वारा घोषित किया गया दोस्तों, तो गुजरात राज्य द्वारा घोषित किया गया है। और मैं बता दूं कि जंगली गधों के लिए एकमात्र संरक्षण क्षेत्र जो है गुजरात का कच्छ का रण माना जाता है, जो जंगली गधों के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां वहां विकसित हुई है और उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। रेड़खार कंजर्वेशन जो जंगली गधों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है वो गुजरात में शुरू किया गया है। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किसे प्रसार भारती का सीईओ बनाया गया है। प्रसार भारती का सीईओ जो है वह किसे बनाया गया है। 31वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शशि शेखर वेम्पति जी को इसका प्रमुख बनाया गया है, सीईओ बनाया गया प्रसार भारती का। नेक्स्ट और 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों 32वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कोप 27 का आयोजन किस देश में किया गया है। दोस्तों कोप 27 एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता आधारित एक अभियान है, एक सम्मेलन है जो हर साल या कुछ वर्षों के बाद किसी न किसी देश में होता रहता है। यह ग्लोबल वार्मिंग से लेकर जो पर्यावरणीय परिस्थितियां बिगड़ रही हैं धरती की उसी को बचाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन होता रहता है। और इस बार इस सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया गया है और आप ऑप्शन 32 का ऑप्शन बी सही देख पा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कितनी टीमें भाग ले रही हैं। दोस्तों काफ़ी ईजी है और 32 टीमें ही भाग ले रही हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अर्जेंटीना ने जीत हासिल किया है, फ्रांस को हरा दिया है। मेसी जो है कि काफ़ी बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं और इस बार फुटबॉल जो कतर में हो रहा था विश्व कप उसका समापन भी हो गया है। 32 टीमों ने भाग लिया है और मैं बता दूं कि इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था क्योंकि भारत ने फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मीन्स क्वेश्चन ये होना चाहिए किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो वह हरियाणा में किया गया है। हरियाणा जैसा कि कुरुक्षेत्र महाभारत का एक जो युद्ध हुआ था उसका प्रमुख स्थल माना जाता है, उसी हरियाणा के स्थल पर भगवान कृष्ण द्वारा जो गीता उपदेश दिया गया था उसी जगह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता के जो उपदेशों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। गीता के द्वारा दी गई उपदेशों का जो लाभ है दुनिया तक पहुंचाने का काम किया गया है और राज्य प्रारंभ किया गया, वह राज्य जो प्रारंभ किया है वह हरियाणा राज्य है। हाल ही में किस देश ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है। दोस्तों G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है, ये देश पूछ रहा है कि अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है, तो भारत ने। सबको मालूम होगा कि पिछला जो G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था वहीं से हमारे प्रधानमंत्री जी को अध्यक्षता प्राप्त हुई है और 2023 G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 को प्रदान किया गया। मतलब ये खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जबकि इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। और यह किसको दिया गया है, 36वां का ऑप्शन है बी, शरत कमल अंचता को इस बार दिया गया है। और ये काफ़ी बड़ी खिलाड़ी हैं
और इन्हें ही इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पिछले 5-6 वर्षों से इस किसी भी खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी अपने खेल में लगातार उम्दा प्रदर्शन करता रहता है, उसी खिलाड़ी को चुनकर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है 36वां के बाद 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। पैन इंडिया दोस्तों, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों 37वां क्वेश्चन का ये कौन सा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का आयोजन चौथा किया गया है, चौथे नंबर का संस्करण है। ये तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ है और हम देख पा रहे हैं 37 का ए नामक ऑप्शन सही है। फिर 38वां का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा कथन सही है। अब हम देख लेते हैं पहला कथन क्या कहता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, पहला है ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय प्रेस को 1966 में स्थापित किया गया। तो दोस्तों भारतीय प्रेस 1966 में स्थापित हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन 17 नवंबर को प्रत्येक वर्ष प्रेस दिवस मनाया जाता है, यही ऑप्शन गलत है। 17 नवंबर के बजाय 18 नवंबर है, जो हर साल हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात ऑप्शन ए 38वां का ए वाला जो कथन है वो गलत है और बी वाला कथन सही है, अर्थात केवल बी सही है, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39वां क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है, यह 39वां क्वेश्चन है और 39वां का ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, उनको बदलती भारत में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तथा भारत के गति के साथ अपने गति को मिलाने के लिए इस महिला आयोग द्वारा इस 4.0 डिजिटल शक्ति अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है। दोस्तों 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर था। दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, मैं बता दूं, ये 40वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो 8वें नंबर पर भारत को रखा गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में, अर्थात अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है भारत। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर किसी को नहीं रखा गया है, क्योंकि इन तीनों टॉप 3 स्थान के लायक किसी देश को नहीं माना गया था। लेकिन 200 से अधिक देशों में भारत को 8वें नंबर पर रखा गया है। इससे ये पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत अच्छी स्कोरिंग कर रहा है और ऐसा ही भारत आगे भी करता रहेगा। भारतीयों का ऐसा कमिटमेंट है विश्व के सामने कि हम उतना ही उत्सर्जन करेंगे जितना का अवशोषण कर सके, अर्थात हमारे जो पर्यावरण का जो है प्रदूषण होगा वह किसी प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर आधारित होगा। मतलब हम दुनिया को प्रदूषित करने में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी है, जिसमें होमर जो शब्द है, होमर को सर्वाधिक बार सर्च किया गया है। एक प्रकार का खेल है जिसका सर्चिंग हुआ है दुनिया भर के देशों में, इसलिए कैम्ब्रिज ने 2022 में ईयर ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दिया है, मतलब सर्वाधिक इसी शब्द को खोजा गया है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। 42वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत ने एक्सीलेंट इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। ये किसका आयोजन किस देश ने किया है। तो दोस्तों यह आयोजन किस देश में हुआ है यह पूछा गया है। भारत ने एक्सीलेंट इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीत गया है और इसकी शुरुआत की गई है, यह थाईलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इसमें भारत अचीवमेंट हासिल किया है, फैमिली प्लानिंग में भारत की अच्छी स्कोरिंग देखी जा रही है, जिसके वजह से इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है और भारत विजेता बना है। 43वां देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा बाजरा मिशन प्रारंभ किया गया है। दोस्तों बाजरा मिशन की शुरुआत, हालांकि बाजरा सबसे अधिक राजस्थान में उगाया जाता है, लेकिन बाजरा मिशन की शुरुआत असम राज्य ने किया है। तो दोस्तों इस तरह से 43वां का बी सही है। नेक्स्ट 44वां देखते हैं। 44वां कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने
पशुओं के टीकों की आपूर्ति पहली बार ड्रोन के जरिए की गई है? मतलब किस राज्य में पशुओं की टीके की आपूर्ति को ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का काम किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है दोस्तों। 44वां का डी सही है। आप सबको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश दूर सुदूर क्षेत्रों में बसा हुआ राज्य है, सबसे कम जनघनत्व वाला भी राज्य है, और पहाड़ी इलाका होने के नाते यहाँ पशुओं के लिए टीका पहुँचाना आसान नहीं था, जिसके लिए ड्रोन का सहारा लिया गया है। और ऐसा करने वाला अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य हुआ है। तो 44वां के बाद देखते हैं दोस्तों 45वां क्या कहता है। दोस्तों 45वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक की मेजबानी की है? आप सबको मालूम होगा कि इसकी मेजबानी भारत ने किया है, और भारत में नई दिल्ली में मुख्य इसका सम्मेलन हुआ है, जबकि एक बैठक भारत में ही मुंबई के ताज होटल में किया गया था, क्योंकि 2008 में तो ताज होटल में हमला हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने दुनिया भर के आतंकवादियों को मैसेज देने के लिए वहाँ एक बैठक कराया, ताकि हम डरते नहीं हैं, आतंकवादी अपने रास्ते को छोड़कर सामान्य धर्रे में प्रवेश करें, ताकि उनके लिए भी भला हो सके और हमारे देश के लिए भी भला हो। इसी बात को मैसेज देने के लिए मुंबई के ताज होटल में एक आतंकवादी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधक समिति की बैठक, एक दिन की बैठक मुंबई में भी हुई है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 46वां देखते हैं दोस्तों, भारत और किस देश के बीच गरुड़ 7 की शुरुआत की गई है? 46वां का क्वेश्चन जो है दोस्तों, गरुड़ 7 की शुरुआत की गई है। यह एक युद्धाभ्यास है और भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास लगातार होता है। तो 46वां का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 47वां देखते हैं दोस्तों, कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है यह बात पूछा गया है, और इसके आधार पर आप नई दिल्ली ऑप्शन सही है। दिल्ली की सरकार द्वारा, भारत की सरकार द्वारा मिलकर यह सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में हाथों से बनाई हुई छोटी छोटी फूड्स का वहाँ स्टॉल लगाया जाएगा। लोग जाकर वहाँ पसंद करेंगे और हर क्षेत्र के आए हुए फूड का एक ब्रांडिंग बनेगी, और दुनिया भर के देशों में, खासकर भारत और दुनिया भर के भारत से संबंधित रिलेटेड जो देश हैं उनके बीच में हम अपने इस बेहतरीन फूड को पहुँचाने में सफल होंगे। इसीलिए इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया है। 48वां क्वेश्चन कह रहा है, किसने सुल्ताना जौहर हॉकी कप 2022 जीता है? तो दोस्तों जौहर हॉकी कप 2022 का विजेता जो बना है दोस्तों, वह भारत बना है। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने जौहर हॉकी कप 2022 का विजेता बना है, और यह एक भारत के लिए हॉकी के क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर था, एक खुशी का पल था जब भारतीयों ने इस सम्मान को प्राप्त किया। 49वां सेकंड लास्ट क्या कहता है, भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 विश्व कप विजेता कौन सा देश बना है? तो अंडर 19 फीफा कप का जो विजेता है दोस्तों, वह स्पेन बना था। आपको मैं बता दूं, यहाँ दिखा दूं कि फीफा अंडर 19 विश्व कप का विजेता स्पेन बना था, और मैं बता दूं कोलंबिया को हराकर बना था। यह महिलाओं का अंडर 17 विश्व कप था। भारत में इसका आयोजन हुआ था। स्पेन विजेता बना था और कोलंबिया उप विजेता बना था, अर्थात कोलंबिया को हराकर स्पेन ने जीता था। 50वां और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि आपको पता होगा, माछू नदी पर अभी गुजरात में एक हादसा हो गया, मोरिंग करके नाम है उसका, और वह हादसा के ऐसा हुआ कि इसमें एक पुल था जिसके टूट जाने से सैकड़ों लोग वहाँ मृत्यु को प्राप्त किए हैं दोस्तों। बेहद दुखद घटना थी, गुजरात से रिलेटेड था, और वो माछू नदी पर ही पुल बना था, जिसके बनाने में कई खामियां देखी गई थी दोस्तों, और इसलिए एक बड़ा हादसा हो गया, और माछू नदी गुजरात से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके करंट से जुड़े हुए थे। आपके करंट के सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण थे, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप PDF डाउनलोड भी कर लीजिए इसका, और दोस्तों अपने पास रखिए, इसका रिवीजन कीजिए, एक बार इसको अपने ऑप्शन से मिलाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, और एक बार इसको आप पढ़ के याद करने के लिए जरूर से देखिएगा दोस्तों। YouTube पर आप क्या चाहते हैं हमारे लिए, हम क्या बदलाव कर सकते हैं आपके लिए, इसके लिए कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।
दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।